प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में देखिए, एक क्वेश्चन देखिए। द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 9 मेंबर फैमिली इज 22 ईयर्स। राहुल इज द यंगेस्ट एंड हिज एज इज 6 ईयर्स। व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर राहुल वाज बॉर्न। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। एक 9 मेंबर्स की फैमिली है, तो इनका टोटल पहले निकालिए। द टोटल एज ऑफ 9 मेंबर्स फैमिली देखो। एवरेज बच्चों क्या है, 22 है, तो टोटल क्या हो जाएगा इंटू 9, ये हो जाएगा 198। ठीक है। राहुल इज द यंगेस्ट एंड हिज एज इज 6 ईयर्स। अब राहुल इसमें 6 साल का है, तो ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ फैमिली जस्ट बिफोर राहुल वाज बॉर्न। तो बच्चों, ये जो एज है ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, ये प्रेजेंट एज ऑफ द 9 मेंबर्स फैमिली। इसमें ये बच्चा भी शामिल है, राहुल, जिसकी एज 6 ईयर्स है। ठीक है, तो हम 6 साल पहले जब ये राहुल पैदा नहीं हुआ था, तो देखेंगे क्या एज था उनकी। तो बच्चों 6 ईयर्स एगो टोटल एज ऑफ द फैमिली क्या हो जाएगा देखो, 198 माइनस 6 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 144। तो बच्चों देखो 144 ईयर्स इज द एज ऑफ 8 members family when Rahul was born 6 years back। ठीक है, ये 144 8 मेंबर्स जब राहुल पैदा नहीं हुआ था, जिस समय राहुल पैदा हुआ था उस समय ये 144 एज किसकी थी, 8 मेंबर्स की। तो वही पूछा जा रहा है बच्चों कि राहुल के पैदा होने के पहले, तो एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 144 अपॉन 8 इज इक्वल टू 18।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज रन ऑफ ए बैट्समैन एज 36 इन 100 मैचेज दैट ही प्लेड, वन ऑफ द स्कोर्स ऑफ 90 वाज इनकरेक्टली नोटेड एज 40, द परसेंटेज एरर इज दिस मच। ठीक है, इनमें 4 ऑप्शन है, क्या होगा देखो। 100 रन में उसका 36 एवरेज है, लेकिन उसमें एक मैच में उसका स्कोर 90 था जो गलती से 40 लिख दिया गया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो हाँ, तो करेक्ट रन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो देखो ये 36 इंटू 100, ठीक है, ये उसका तब हुआ जबकि 90 की जगह पे 40 नोट हो गया था। तो यानी कि इसमें 90 कितना, 90 माइनस 40, ठीक है, 40 90 जोड़ना चाहिए था इसमें, लेकिन 40 जुड़ा, तो ये उसका करेक्ट रन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 3650। तो अब देखो, तो एवरेज, करेक्ट एवरेज क्या हो गया, क्या हो जाएगा 3650 कितने मैच में बच्चों, 100 मैच में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 36.50, ये उसका करेक्ट एवरेज आता। लेकिन एवरेज कितना निकाला गया, 36। क्यों निकाला गया कि 90 की जगह पर 40 नोट हो गया था, इसलिए उसका एवरेज कम हो गया था। तो अब देखो एरर कितना हुआ, एरर हो गया 36.50 माइनस 36, दैट इज इक्वल टू 0.50, ये एरर हो गया। तो परसेंटेज ऑफ एरर क्या हो जाएगा बच्चों, परसेंटेज ऑफ एरर यही पूछा जा रहा है। तो ये 0.50 कितने में एरर है, 36 में है। ठीक है, 36.5 में, ठीक है, 36.5 में है। तो यहाँ से निकाल लीजिए परसेंटेज, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों कितना, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द टाउन इन द फर्स्ट 4 days ऑफ द मंथ वाज 58 डिग्री, यानी पहले 4 दिनों का टेम्परेचर का एवरेज 58 डिग्री था, और द एवरेज फॉर द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डेज वाज 60 डिग्री। इफ द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ डेज वेयर इन द रेशियो 7:8, देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन द फिफ्थ डे। ठीक है बच्चों, तो देखो सम ऑफ द टेम्परेचर ऑन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डे क्या हो जाएगा, 58 एवरेज है तो 58 इंटू 4, जो 4 डेज हैं तो 58 इंटू 4, 232 डिग्री, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसी प्रकार सम ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डेज 60 एवरेज है तो 60 इंटू 4,
240 डिग्री। अब देखिए, अब ये 232 या 240, इसमें से अगर हम घटाएं, यानी कि इसमें से अगर हम घटाएंगे तो देखो क्या घट जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये घट जाएगा, बचेगा टेम्परेचर ऑन द फिफ्थ डे माइनस फर्स्ट डे। ठीक है, ये आ जाएगा 8 डिग्री। 240 माइनस 238 क्या हो जाएगा, 8 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा रेशियो क्या है, रेशियो फर्स्ट और फिफ्थ डेज में रेशियो क्या है, 7 और 8। ठीक है, यानी कि अगर हम मान लें फर्स्ट डे का 7x हो जाएगा और फिफ्थ डे का 8x हो जाएगा, तो 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 8, ये डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 8, तो फिफ्थ डे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 8x। ठीक है, ये हो जाएगा 8 इंटू 8 64। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर वर 24 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, वन ऑफ देम who was 18 years old left the class and his place was filled up by a newcomer. If the average of the class thereby was lowered by 1 month, the age of the newcomer is this much. ठीक है, देखो 24 बच्चे थे क्लास में, उसमें से एक बच्चा जिसकी उम्र 18 साल थी वो चला गया, उसकी जगह पर एक नया बच्चा आ गया। और उस बच्चे के आने से जो क्लास का जो एवरेज एज, चूँकि संख्या तो वही रही 24 ही, तो जो उसका जो एवरेज था एज का वो 1 महीना कम हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे, देखो टोटल एज डिक्रीज कितना हो गया, 24 बच्चों का एक मंथ के हिसाब से 24 इंटू 1 यानी 24 मंथ, यानी कि 2 साल। अब यहाँ से आप देखो बच्चों कि उस बच्चे के जाने से, 18 साल का जो बच्चा था उसके जाने से पूरे क्लास के जो एवरेज एज थी वो 2 साल कम हो गई। ये किस वजह से कम हो गई, ये 18 साल का जो बच्चा था चला गया, तो जो बच्चा आया जिसकी वजह से उसकी एज क्या हो जाएगी, तो ये 18 साल में से ये 2 साल कम हो जाएगा, क्योंकि इसके जाने से 18 साल के जाने से ही 2 साल कम हुआ है। तो इसका मतलब नए वाले बच्चे की एज 18 माइनस 2 यानी कि 16 वर्ष। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एज ऑफ न्यू कमर, यहां से एज ऑफ न्यू कमर इज इक्वल टू 18 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 16 ईयर्स। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा ये आपका ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। When average age of a couple and their son was 42 years, the son married and got a child after 1 year. When the child was 5 years old, the average age of the family became 36. Then what was the age of the daughter-in-law at the time of marriage? देखो बच्चों, एक परिवार है जिसमें पति पत्नी है और एक बच्चा है अनमैरिड। ठीक है, तो उनका एवरेज एज जो है वो 42 ईयर्स है। अब बाद में बच्चे ने, बेटे की शादी हो गई और शादी होने के बाद 1 साल बाद एक बच्चा भी हो गया। ठीक है, अब वो बच्चा 5 साल का हो गया। ठीक है, तो द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकेम, अब जब 5 साल का बच्चा हो गया तो उस समय जो फैमिली मेंबर्स थे, तो फैमिली मेंबर्स कौन थे उस समय, कितने हो गए थे भाई, मदर थी, फादर थी, बच्चा था और वो डॉटर इन लॉ थी और वो ग्रैंडसन था। तो वो सब मिला के कितने हो गए, 2, 2, 4, 1, 5 थे। ठीक है, तो उनकी जो एवरेज एज है वो 36 ईयर्स हो गई। तो ये पूछा जा रहा है व्हाट वाज द एज ऑफ द डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। तो देखो बच्चों क्या क्या दिया हुआ, सम ऑफ द एज ऑफ फादर मदर एंड सन, जब शादी नहीं हुई थी। ठीक है, माने शादी के समय उसकी एज क्या थी, माने तीनों की एवरेज 42 थी, तो 42 इंटू 3 126, तो ये हो गया आपके मदर फादर और सन की। ठीक है, अब शादी हो गई,
तो सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर मदर एंड सन, तो ये तो एट प्रेजेंट यानी कि ये तो देखो 42 कब थी, 42 थी, उसके बाद शादी हुई, शादी होने के बाद एक बच्चा हुआ, शादी होने के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ और फिर बच्चा भी 5 साल हो गया, तो यानी कि 6 साल हो गए। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बच्चों, 126 प्लस 3 इंटू 6, क्योंकि ये 3 कौन कौन से हैं, फादर मदर और सन। अभी फादर मदर और सन की एज निकाली जा रही प्रेजेंट एज, तो हो जाएगा 126 प्लस 3 इंटू 6 यानी 144। तो प्रेजेंट एज जो है फादर मदर और सन की 144 है। लेकिन इसमें 5 साल का, अब बच्चा भी 5 साल हो गया, तो द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर मदर सन एंड ग्रैंड सन, ये 144 और 5 साल का बच्चा कितना हो गया, 149 हो गया। अच्छा, अब सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर मदर सन डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंड सन, एट प्रेजेंट जो है जो फैमिली है 5 मेंबर की फैमिली हो गई, तो उनका एट प्रेजेंट में उनका जो एवरेज है 36 है। तो टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल हो जाएगा सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर मदर सन डॉटर इन लॉ एंड ग्रैंड सन विल बी 36 इंटू 5 180। ठीक है, अब इसमें से अब डॉटर इन लॉ का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, देखो 180 तो सब मिला करके है और इसमें 149 में डॉटर इन लॉ नहीं है, तो इसमें से घटा दिया तो 31 जो है वो प्रेजेंट एज हो गई। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इन लॉ 31 ईयर्स। अब पूछा जा रहा है कि डॉटर इन लॉ जब जिस समय शादी हुई तो उसकी एज क्या थी। देखो शादी होने के 1 साल के बाद तो बच्चा हुआ और फिर वो बच्चा 5 साल का हो गया, यानी कि 31 माइनस 6 इज इक्वल टू 25 ईयर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एन एग्ज़ाम इज़ ए। किसी एग्ज़ाम में एक क्लास के बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो ए है। द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास इज़ 3:1। ठीक है, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़ इज़ a+1 देन द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज़, ये 4 में से एक ऑप्शन है। तो देखो बच्चों, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास इज़ 3x एंड x। चूँकि रेशियो 3:1 का है तो हम मान लेते हैं कि बॉयज़ 3x हैं, गर्ल्स x हैं। ठीक है, और ये फिर अगेन मान लेते हैं कि द एवरेज, लेट द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स बी y। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो देखो सम ऑफ द टोटल स्कोर्स ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, देखिए 3x तो बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, x गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 3x प्लस x, और इनका एवरेज दिया हुआ है a। तो सम ऑफ द टोटल स्कोर्स ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स विल बी 4x a। ठीक है, 3x प्लस x 4x हो जाएगा, 4x a। और सम ऑफ द टोटल स्कोर्स ऑफ द बॉयज़, देखो 3x बॉयज़ हैं और उनका एवरेज a+1 है, तो सम ऑफ द टोटल स्कोर्स ऑफ द बॉयज़ विल बी 3x इंटू a+1 एंड सम ऑफ द टोटल स्कोर्स ऑफ द गर्ल्स हमने माना है क्या, हमने माना है एवरेज y माना है, तो x इंटू y ये हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3x a+1, ये तो बॉयज़ का हो गया और गर्ल्स का हो गया x y। यही हो जाएगा आपके पूरे क्लास का, क्या पूरे क्लास का कितना है 3x प्लस x इंटू a। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखिए क्या हो जाएगा 3x इंटू a प्लस 3x प्लस xy इज इक्वल टू 3ax प्लस x इंटू a। तो ये 3a है
ये 3ax है बच्चों, तो 3ax, तो ये 3ax यहाँ से कट गया, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y विल बी ax माइनस 3x अपॉन x, दैट विल बी a माइनस 3। ठीक है, अब यही पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो आंसर हमारा a माइनस 3। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये आपका बी आंसर सही होगा। ठीक है, दिस वन। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 15.8 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ बॉयज in the class is 16.4 and that of girl is 15.4. So the ratio of number of boys and girls in the class is this much. ठीक है, तो हमने मान लिया let the number of boys be x and girls be y। तो देखिए बॉयज़ का एवरेज कितना है 16.4, तो 16.4 इंटू एक्स प्लस 15.4 प्लस वाई, ये आपका सम ऑफ एज ऑफ बॉयज़ एंड दिस इज सम ऑफ एज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, अब क्लास का एवरेज जो है 15.8 है और कितने बच्चे हैं उसमें x प्लस वाई, x बॉयज़ हैं y गर्ल्स हैं, तो ये हो जाएगा 15.8 x प्लस वाई। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, आप इसको एडजस्ट कर लीजिए इधर उधर, तो 0.6x इज इक्वल टू 0.4y, यानी x अपान वाई इज इक्वल टू 4/6 एंड 2/3, ये हमारा रेशियो यानी कि बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं समाप्त करते हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एज से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो हम ये एवरेज वाला चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।